अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हिजरत और आज मैं आपको बताऊंगा जिस तरह यूजुअली मैं कहता हूं कि एफयूटी के रिजल्ट ज़्यादा परमानेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू एफयूई। तो आज जो मैं पेशेंट कर रहा हूं उसका मैं सेकंड सेशन कर रहा हूं। उनकी आज एफयूई में करूंगा, पहले मैंने उनका स्ट्रिप किया हुआ था। एफयूई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं अगर स्ट्रिप भी लूंगा तो इतने ग्राफ्ट के नंबर में इतना खास डिफरेंस नहीं आएगा, तो इसलिए मैं उनके एफयूई हेड से करूंगा और चिन से करूंगा। तो स्ट्रिप इस दफ़ा मैं नहीं लूंगा, लेकिन आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो में कि अगर आप देखें तो इसका मैंने जो स्ट्रिप लिया था, जो ज्यादा परमानेंट डोनर जोन से लेते हैं, तो वो बाल अभी तक बचे हुए हैं क्योंकि इनके जो कुछ लोग के हेयर फॉल ज्यादा एग्रेसिव होती है, वो एडवांस टाइप 7 से भी आगे जाते हैं। तो अभी जो इतने जिनके बाल मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे वो बाल है जो हमने स्ट्रिप से निकाले थे, वो तकरीबन 27-28 बाल थे। और अगर इस पेशेंट में हम एफयूवी करते, चूंकि ये 30 साल से कम था, तो यंग एज में अगर आप एफयूवी करते और बाल एग्रेसिव हेयर फॉल हो उनको, तो फिर उनके ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो गिर जाए। तो अगर इसमें हम एफयूवी उस टाइम करते तो उसके वो बाल भी गिरते जो हमने एफयूवी से निकाले होते। तो एफयूटी के रिजल्ट ज्यादा परमानेंट होते अगर आप उस परमानेंट डोनर जोन से आपका जो लैंडमार्क है डेफिनेटली वहां से लेंगे। तो आप ये रिजल्ट देके और आप खुद डिसाइड करें कि एफयूटी में अगर हम किसी को एडवाइस करते हैं और वो लोग ऐसे ही डरते हैं किसी वजह से, और इसका स्कार भी देके, उसका स्कार जो हम ट्राइकोफेटिक क्लोजर करते हैं, उस ट्राइकोफेटिक क्लोजर का फायदा ये होता है कि वो बाल स्कार के अंदर से निकल आते हैं, तो स्कार विजिबल नहीं होता, डिटेक्टेबल नहीं होता उसमें, तो वो इतना इशू नहीं करता। जो सिर्फ और सिर्फ एक कंट्राइंडिकेशन नहीं, सॉरी, जो एक किस्म का जो लोग डरते हैं उससे कि एफयूटी में कट लगेगा, स्कार बनेगा, तो उस स्कार भी इसमें इतना इशू नहीं होता। तो लिहाजा जो भी हम आपको एडवाइस करते, सजेस्ट करते हैं, तो वो आपके लिए फायदा होता है, उसमें हमारा पर्सनल कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, पर्सनल फायदा हमारा ये होता है कि हमारे रिजल्ट लॉन्ग स्टैंडिंग होते हैं और पेशेंट का हम पे ट्रस्ट ज्यादा होता है। तो इसीलिए मरीज 2 साल बाद फिर मेरे पास आया है दूसरा सेशन कराने के लिए। इसका हेयर लाइन देखे कितना नेचुरल है। इसको अगर आप 3-4 फुट के फासले से देखेंगे तो बिल्कुल इसमें कोई स्किन नजर नहीं आएगी, हालांकि बहुत कम बाल है लेकिन स्किन नजर नहीं आएगी। तो ये पैटर्न होता है बाल लगाने का। तो ये आप देखें, एंजॉय करें, और कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में करें। वीडियो देखें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त है, इनकी हमने सर्जरी की थी तकरीबन अगस्त 2020 में स्ट्रिप मेथड, और तकरीबन 27-28 ग्राफ्ट आए थे। पहले इनके अपने थे, लेकिन अभी ये जितने हैं ये हमारे ग्राफ्टेड बाल हैं। तो अभी जो इनका ज़्यादा मसला है, इनके सारे ज़्यादा बाल और गिर गए हैं, और ये जो हम जहाँ से हमने स्ट्रिप ली थी वो जगह बिल्कुल सेफ़ है। ये जो सेफेस्ट डोनर जोन है वहाँ से हमने ली थी, ये जो जगह है। तो देखो स्ट्रिप कहीं से भी नज़र नहीं आ रही, और स्ट्रिप के बाल जो है वो सारे अभी तक गिरे भी नहीं है। वरना एफयूवी के अगर आप कुछ लोग यहाँ से लेते या यहाँ से लेते तो वो गिरने के चांसेस होते। अब अगर मैं आपको स्ट्रिप दिखाऊँ जिसके स्कार से लोग डरते, तो इनका स्कार बिल्कुल मुश्किल से विजिबल है। देख रहे हैं आप लोग, इसमें सारे ट्राइकोफेटिक क्लोजर में बाल आते हैं, तो स्कार को इनको कभी मसला नहीं हुआ। अभी दोबारा जो हम सेशन करेंगे थोड़े बहुत यहाँ से एफयूवी करेंगे और चिन से करेंगे, तो इनकी कवर होगी ये वाली जगह, और साथ में थोड़ी सी यहाँ। अगर हम थोड़े से दूर से देखें, यहाँ से तकरीबन हम 4 फुट पे जा रहे हैं, तो ये जगह इनकी नज़र, कोई इसमें स्किन नज़र नहीं आती, ये 4 फुट के फासले पे। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक्चुअली होता है कि आप टोटली बाल ना लगे। थैंक यू। अच्छा जी, जो अभी ये प्लानिंग हमारी प्लानिंग ये है कि कुछ इधर ग्राफ्ट लगाएंगे इस जगह पे, ये टेम्पल एक बना देंगे, और ये लेटरल हम्प, और साथ में ये क्राउन। तो अब देखते हैं कि ग्राफ्ट हमारे पास कितनी आती है, इसी हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इस तरफ हम इतनी कंसंट्रेशन इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अगर आप देखें तो ये बाल सारे इस तरफ आ रहे हैं, तो वो जगह कवर कर रही है। तो ये हमारी प्लानिंग होती है। नाउ लेट्स सी। हाँ जी, ये स्कार के अंदर ट्राइकोफेटिक क्लोजर का ये फ़ायदा होता है, स्कार के अंदर बाल होते, तो जब बाल थोड़े बड़े होते तो स्कार का कोई इशू नहीं होता। और ये इनका एक्चुअल डोनर ये रह गए हैं। अब यहाँ क्राउन पे लगाएंगे, इस साइड पे, और फ्रंट और टेम्पल्स पे।
हाँ जी, अब ये हो गया इनके बैग से कम डोनर से 0.75 mm पंच से 25% के हिसाब से इनके तकरीबन 1305 ग्राफ्ट्स आए और चिन से आए हैं 616 टोटल हुए 1921। इनको मैंने कहा था 1800 और 2000 के बीच में आएंगे, जिससे हम थोड़ा सा फ्रंट बेहतर करेंगे और ये साइड और टेम्पल्स